1526 दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ते हैं वह 5 राजवंशों को पढ़ना है। ठीक है, पहला राजवंश है गुलाम वंश, पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद जो दूसरा हमारा शासक काल है वो है खिलजी वंश का, खिलजी वंश। तीसरा जो शासक काल है वो है तुगलक वंश का, तुगलक वंश। इसके बाद चौथा है सैयद वंश, सैयद वंश। और आखिरी है लोदी वंश। ठीक है, तो जो दिल्ली सल्तनत के नाम से जिसको हम जानते हैं वो तुर्कों और अरबों के भारत में आने के बाद जो 5 शुरुआती राजवंश थे उनको जो है दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके पहले भारत में किसका शासन था? तो भारत में इसके पहले छोटे छोटे कई सारे राजाओं का शासन था, कोई एक केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं थी। केंद्रीकृत व्यवस्था का मतलब समझते हैं, जो सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है उसको कहते हैं केंद्रीकृत व्यवस्था, और जो राज्यों में सरकार होती है उसको हम कहते हैं राज्य सरकार। ठीक है, तो अंतिम जो हिंदू राजा उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के जो राजा थे उनको हराने का काम किसने किया? मोहम्मद घोरी ने। तो मोहम्मद घोरी हो गए, या उसके पहले अगर देखें अरबों का जो भारत पे आक्रमण होता है महमूद गजनवी, तो महमूद गजनवी और मोहम्मद घोरी शुरुआती आक्रमणकारी थे। ये इनका जो संबंध था किससे था? ये तुर्क थे। तुर्क एक प्रजाति होती है, एक रेस है जो कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में। मध्य एशिया में मैप अगर आपको याद हो कि विश्व का मैप नहीं है, वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो भारत के जस्ट ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लेते हुए चीन के बॉर्डर तक का जो एरिया है और बीच में ईरान, इसके बीच का जो क्षेत्र उसको कहा जाता है मध्य एशिया, जिसके बीच तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और अफगानिस्तान, ईरान, ये जो पूरा बेल्ट आता है उसको मध्य एशिया कहते हैं। वही की एक प्रजाति थी जिसको कहते थे तुर्क। तो उसी तुर्कों का एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गजनी, और गजनी से निकल के कई सारे आक्रमणकारी भारत की ओर आने लगे। और जब ये भारत की ओर आने लगे तो उसमें भारत का अगर मैप देखेंगे तो भारत के मैप में यहाँ पे एक राज्य था जिसका नाम था सिंध। ठीक है, तो सिंध का उस समय का जो राजा था जिसका नाम था राजा दाहिर, तो राजा दाहिर को लोगों ने परास्त किया और उसके बाद सिंध पे कब्जा किया। सिंध के बाद गुजरात, अगर आप राष्ट्रगान पढ़ेंगे तो क्या है? सिंध, गुजरात, मराठा। तो सिंध के बाद जो है सिंध पे कब्जा किए, फिर गुजरात पे कब्जा किए, और गुजरात पे कब्जा करने के बाद जो है धीरे धीरे इस पश्चिमी भारत का जो ये बेल्ट है इसको हम करते हैं। तब पाकिस्तान में था नहीं, ये जो था ये भी भारत का हिस्सा था। इस वाले हिस्से पर उन्होंने शुरुआत में कब्जा करना शुरू किया। अगर आपने देखेंगे तो ये मैं इसमें ये वाला जो हिस्सा है शुरुआत में अरबों का जो आक्रमण था वो इस चीज ये लिखा हुआ है महमूद का साम्राज्य, महमूद गजनवी का जो साम्राज्य था इस एरिया में था। फिर धीरे 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 करके उसका विस्तार करते हैं, और जब दिल्ली सल्तनत आती है तो ये स्थिति हो जाती है। ये तो मैप दिख रहा है भारत का, इतने बड़े क्षेत्र पे इनका जो है वो कब्जा हो जाता है, और इनका शासन जो चलता है वो चलता है लाहौर से। ये है यहाँ पाकिस्तान में पड़ जाता है लाहौर, ये यहाँ लाहौर, ये इनकी राजधानी हुआ करती है। बाद में इजिप्ट के समय में ये राजधानी लाहौर से कहाँ चली गई? दिल्ली चली गई। ठीक है, तो इस
एरिया में, लाहौर के एरिया में बैठ के यहाँ से इस पूरे रीजन को, यहाँ से लेके इस पूरे रीजन पे शुरुआत में उन्होंने कब्जा किया, धीरे 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 करके पूरे भारत पे बढ़ते हुए और जो इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया उसको बोला गया दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो कई बार परीक्षाओं में जो सवाल पूछा जाता है सीक्वेंस बैठाने को लेकर पूछ दिया जाता है कि पहले बताइए कौन से राजवंशों ने शासन किया, तो इस क्रोनोलॉजी जो पूछी जाती है वो इसको जानना चाहते हैं। अब इसमें जो देखें तो सबसे पहले गुलाम वंश आता है, नाम में लगा हुआ गुलाम। तो गुलाम वंश का मतलब ये था कि जो शासक थे वो किसी न किसी उस समय के जो राजा थे, जैसे गजनी का जो राजा है उसके यहाँ प्रथा एक चलती थी गुलाम। जैसे आपने यूरोप में सुना होगा दास प्रथा, ठीक है, भारत में भी चलती थी पहले दास प्रथा। तो दास क्या करते थे, कुछ लोगों को खरीद लेते थे और उनसे अपने हिसाब से काम करवाते थे। तो उन्हीं दासों में से कुछ खास दास होते थे, कुछ खास गुलाम थे। अब उन्हीं गुलाम इतने विश्वसनीय हो जाते थे, जैसे मोहम्मद गोरी हुआ, मोहम्मद गोरी ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो फिर वो लौट गया, अपने एक गुलाम सौंप के चला गया। उसका गुलाम था, सर इसको गलत बोलते, उसको जो बोल रहे हैं हाँ, उसको जो बोल रहे हैं। हेलो हेलो उसको बैंड हो पीछे। स्पीकर तो वहाँ है। अभी उसका पूरा सिस्टम पता नहीं है, तो ये मोबाइल में लगा करके वही होता है, लेकिन लाइट ये तो इशू है। नहीं ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, माइक से चलेगा, फिर भी पैनल नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप माइक से बोलेंगे थोड़ा और उस पर थोड़ी साफ दिखाई, हेलो हेलो, देखिए आवाज आ रही है, उसको बोलने में तो आवाज आ रही है, हेलो। उस समय के इतिहासकार थे, जैसे जियाउद्दीन वर्दी एक इतिहासकार, तो उस समय के इतिहासकार उन्होंने इन राजवंशों को सामने बताया और भी जो जाति का इससे था वो तुर्क जाति से था। ये बहुत ही छोटे छोटे राज्य
के जो संस्थापक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। शुरुआती इतिहास तो पढ़ा ही हुआ, जानते ही हो। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, गुलाम वंश की इसने स्थापना की, ये खुद क्या था? यह है मोहम्मद गोरी का गुलाम, ये उसका गुलाम था। शुरुआत में जब ये भारत पर आक्रमण करने के लिए आए, इनका उद्देश्य क्या था? इनके दो उद्देश्य थे। एक तो आप जानते होंगे कि भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की चिड़िया कहने का क्या अर्थ है? यानी भारत में खूब अपार धन संपदा थी, और एक मुख्य कारण ये था कि जो भारत के मंदिर थे, बड़े बड़े जो मंदिर थे, वो बड़े धनाढ्य होते थे। जैसे आप जानते होंगे एक मंदिर का नाम सोमनाथ मंदिर, तो बहुत सारे उस समय की जो जनसंख्या थी उसमें वो लोग मंदिरों में सोना बहुत दान करते थे। तो मंदिरों के पास अद्भुत धन संपदा थी। जैसे अगर आप दक्षिण भारत के मंदिरों को देखेंगे, केरला में एक मंदिर है सबरीमाला का मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर, ये सारे मंदिर के पास अरबों की संपत्ति है। इनके बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं, इनके खुद के हॉस्पिटल चलते हैं, तो बहुत सारी संपत्तियां हैं। तो इसमें इन मंदिरों से जो सोने के आभूषण है, अपार धन संपदा है, इनको लूटने के लिए तो पहला उद्देश्य, और दूसरा भारत में इस्लाम का प्रचार करने के लिए, दो उद्देश्यों से आए थे। मैंने बताया कि ये बहुत ही बर्बर थे और लूटपाट करने वाले थे, ये ऐसे ही था। तो जब यहाँ पे आए तो इनका सामना सबसे पहले मैंने अभी बताया कि सिंध के राजा दाहिर से था। सिंध के राजा दाहिर को इन्होंने हराया। उसके बाद धीरे धीरे करके सिंध, गुजरात और गुजरात के बाद पंजाब, इन क्षेत्रों पे इन्होंने क्या कर लिया, धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना शुरू कर लिया। ये चले थे 8वीं शताब्दी के आसपास से। तो छोटे छोटे जो उस समय के राज्य थे, पहले उनको कब्जा करना शुरू किया। फिर 1000 ईस्वी के आसपास जो सबसे बड़ा अभियान चलाया जाता है वो था मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम शुरुआती जो अरब आक्रमणकारी था, अगर हम कहें सबसे पहले अरबों के द्वारा जो भारत पे आक्रमण किया गया था, उसमें से पहला नाम जिसका मिलता है वो है मोहम्मद बिन कासिम। अब ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये आया, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य था धन संपदा को लूट करके वापस जाना। ये आया और फिर चला गया। इसके बाद जो इनके गुलाम वगैरह होते थे उनको अपना साम्राज्य सौंप के अपना चले जाते। इसके बाद इसको लेते अरबों के बाद, ये तो अरब था, अरबों के बाद क्योंकि गुलाम पड़ा था, तो तुर्कों का जब आक्रमण शुरू हुआ तो 962 ईस्वी के आसपास एक तुर्क सरदार था जिसका नाम था अल्पतगीन। तुर्क सरदार था जिसका नाम था अल्पतगीन। क्योंकि ये जो पांचों राजवंश है क्या है, तुर्क ही, ठीक है, इनका संबंध तुर्क जाति से है। तो अल्पतगीन ने गजनी के क्षेत्र में 962 ईस्वी के आसपास
962 में गजनी कहाँ पे है? अभी मैंने बताया अफगानिस्तान में एक स्थान है, इसका नाम था गजनी। तो गजनी के क्षेत्र में सबसे पहले एक तुर्क साम्राज्य की स्थापना। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। कौन है? अल्पतगीन। इसने क्या किया कि तुर्क सरदारों को इकट्ठा करके एक छोटा सा राज्य स्थापित किया जिसका नाम था गजनी। अगर अभी इस समय गजनी को देखोगे गूगल मैप पे तो बहुत छोटा सा, सोचिए वहां से सब चले और फिर इतने बड़े भूभाग पे कब्जा किया। अल्पतगीन जो है इसका एक उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था सुबुक्तगीन। अल्पतगीन का उत्तराधिकारी हुआ सुबुक्तगीन। अब ये क्या थे? इसी सुबुक्तगीन ने अपने मित्र सरदारों को इकट्ठा करके भारत पर आक्रमण करने के लिए वहां के गजनी के लोगों को क्या किया? कन्विंस किया, लोगों को इकट्ठा किया, संगठित किया, इसे कहा कि अब लोग क्या कहां चले? भारत को चले। अगर आप मध्य एशिया को देखेंगे तो वहां कुछ होता नहीं, एकदम पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ पे आप जाएंगे तो कुछ जल्दी दूर तक कुछ मिलेगा। और जब भारत को आए तो देखेंगे तो हरा भरा क्षेत्र है, यहाँ धान उगाओ, यहाँ गेहूं उगाओ, यहाँ तरह तरह के फसलें हैं। दूसरा यहाँ सुविधा है कि यहाँ लूटपाट भी मचा सकते हैं, वहां तो मिलता था नहीं। तो मध्य एशिया से जब चले आए तो जब भारतीय परिस्थितियों को उन्होंने देखा, ये तो कहा कि तो हमारे लिए बहुत ही अनुकूल है, यहाँ रहने लायक है। तो जब उधर से चले तो भारतीय सीमाओं में जब प्रवेश किए तो बीच में पड़ता था पंजाब। पंजाब का मतलब जो आज पाकिस्तान है, पाकिस्तान जैसे भारत में पंजाब है, तो भारत का जो पंजाब है बचा खुचा पंजाब, मेन पंजाब वहां चला गया, पाकिस्तान में चला गया। पंजाब की राजधानी होती थी लाहौर। अगर आप वो सनी देओल की मूवी आई थी उसमें आप देखेंगे तो